तो चलिए प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको बेहद ही सरल और आसान तरीके से आपको हिंदी पढ़ना सिखाने वाले हैं कि आप हिंदी को कैसे पढ़ सकते हो। देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने कुछ मात्रा ले रखा है, उन मात्राओं का प्रयोग करना सीखेंगे, उनका प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है, और साथ में जो क ख ग के जो अंगा होता है, क से लेकर ज्ञ आता है, इसमें कैसे एक एक मात्रा को जोड़कर कैसे शब्द बनाया जाता है, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। इस रूपों में हम आपको बताने वाले हैं। देख सकते हैं यहाँ पर हमने री की मात्रा लिया है कि आखिर री की मात्रा जो होता है बनता है कि नहीं बनता है। इस सभी चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, हिंदी में जो वर्णमालाएं होती हैं वो टोटल 49 होती हैं, ठीक है। इनको हमने दो भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया स्वर में, ठीक है प्यारे बच्चों, जिनको हम आसान भाषा में मात्रा कहते हैं या मात्राएं कहते हैं, ठीक है। ये जो बच्चे आपके होती हैं, ये 13 होती हैं। इनका उच्चारण खुला किया जाता है, यानी खुले तौर पर इनका उच्चारण स्पष्ट रूप से होता है और इनका उच्चारण आपको सुनाई देता है, ठीक है। तो टोटल 13 मात्रा होती है। कौन कौन सी? नंबर 1 पे आता अ। अ की देखिए बच्चों, हिंदी में कोई मात्रा नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात हर समय बोलता चले आ रहा, हर बार बोलता हूँ कि क से लेकर ज्ञ तक, क्या क से लेकर ज्ञ तक जितने भी अक्षर होते हैं उन सभी अक्षर में अ का ध्वनि सुनाई देता है। जैसे मैं एक अक्षर बोल लूं म, अब म का लंबा उच्चारण कीजिएगा, बोलिए मेरे साथ म। तो देखिए लास्ट में ना करके ऐसा ध्वनि सुनाई दिया, अ की ध्वनि आया है। अब क बोलिए, क। लास्ट में देखो मतलब ध्वनि सुनाई दिया। तो क से लेकर ज्ञ तक सब में अ की ध्वनि होती है। तो अ की मात्रा भले ना हो, लेकिन सब में अ होता है। दूसरा आता आ की मात्रा। आ की मात्रा आ करके होता है। बोलता है ना कोई मात्रा होता है आ आ, ऐसा चिल्लाते हैं ना, तो आ करके जो चिल्लाते हैं, आ की मात्रा होता है। ना समझ आए, जैसे चोट जब आदमी को किसी को लगता है ना, तो कैसे दर्द होता है, दर्द में चिल्लाता आ, चिल्लाता ना, तो आ, वो आ की ही मात्रा होती है। और एक होता है ई, कुछ लोग ई बोलते हैं, बोलो ई, कुछ ई करके रोते भी हैं। तो एक होता है ई, तो आ ई। उसके बाद तीसरा होता है बड़ी ई जो होता है, वो चौथा जो है यहाँ पर ले लो, वो होता है ई। कुछ बच्चे दादी खड़े बोलते हैं ई, तो बड़ी ई होता है, ठीक है। और आता है ऊ, जो बोलता है ऊ, यार मैं तो भूल गया, ऊ। तो छोटा ऊ बोलते हैं, ऊ ऊ, छोटा ऊ ऊ। और एक होता है ऊ, ऊ। एक होता है ऊ, एक होता है ऊ, उफ नहीं, ऊ ऊ। एक होता है री, री। इसी का जो उच्चारण हम देखने वाले, री। ए के लिखा था ए, कैसे? जैसे केला, मेला, ठीक है। नेहा, ए की मात्रा था। ए कैसे? जैसे मैला, मैना, मौका। मौमा औ की मात्रा आ जाएगा, उसको छोड़ दीजिए। ओ क्या? जैसे ओ से कुछ भी हो सकता है, जैसे ऑरेंज। ओ से होता है, जैसे ओमकार लीजिए, मेरा ही नाम ओ से आता है, ठीक है। ओमकार। औरत, औरत, ठीक है, औरत। अगला अंग, जैसे दुख, दुख, या इसको दुख छोड़ दीजिए। अंगूर, गंगा, अंडा। एक होता अह, जैसे अंत, अंत, ठीक है। इस तरीके का मतलब शब्द होता है। चलिए, ये तेरा मात्रा। उसके बाद इसके साथ जो है हम क्या करते हैं, जो है इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क से ज्ञ तक, मेरे साथ बोलिएगा। इनका वर्ग सम होता है, क वर्ग, ख वर्ग, ट वर्ग, ये देखो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, ऐसा इनका वर्ग होता है, ठीक है। तो क वर्ग में 5 होता है, सब में 5 5 होता है, 4 5 के वर्ग में। इसको बोलिएगा मेरे साथ। क, ख, ग, घ, अंग। अंग में होता है कुछ नहीं। च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, अन, त, थ, द, ध, न। 4 वर्ग हो गए। प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, छ, त्र, ज्ञ। अगर ध्यान दीजिए बच्चों, यह है श, यह है स, श, स, श, श,
इसको इसको श पढ़ते हैं और नीचे वाले को स पढ़ते हैं, श स। ठीक है, चलिए अब री की मात्रा लगाते हैं। क में री लगेगा तो हो जाएगा क्री। क में री लगेगा तो हो जाएगा क्री, जैसे कृपा। कृपा में पूरा पा होता है कृपा। जैसे ख में री लगा तो हो गया क्री, इसका कोई शब्द ही नहीं बनता, बहुत दुर्लभ है। ग पे री की मात्रा लगे हो जाएगा ग्री, जैसे गृह, गृह कार्य, गृह मंत्रालय। घ पे घ पे री की मात्रा लगा हो जाएगा घृ, जैसे घृणा, घृणा। अंगा पे री की मात्रा लगेगा तो इसका प्रयोग ही हम नहीं कर सकते हैं, उच्चारण तो दूर की बात। च पे री की मात्रा लगा श्री, क्या श्री, दुर्लभ है, इसका कोई उच्चारण नहीं मिलेगा। छ पे री श्री, इसका कोई उच्चारण नहीं मिलेगा। ज पे री की मात्रा ज्री, जैसे ज्री, जिब्रा, 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 जिब्रा। झ पे री लगा ज्री, दुर्लभ है, और यहाँ पे री लगा, इसका उच्चारण नहीं हो सकता, ये प्रयोग ही नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला है ट पे, देखो ट पे री लगा ट्री, दुर्लभ है। ठ पे री लगा ट्री, दुर्लभ है। ड पे ड्री लगा ड्री, दुर्लभ। दुर्लभ को मतलब इनका उच्चारण आपको नहीं मिलेगा लगभग। ढ पे री लगा ड्री, ये भी नहीं मिलेगा। अणा पे, यहाँ पर अना पे ऋणी, जिसका भी आपको उच्चारण नहीं मिलेगा, इन सबका दुर्लभ, बहुत कठिन मिलेगा। तो पे री लगा तृण, तृण मिलेगा। थ पे री लगा थ्री, दुर्लभ है। द पे ध्री लगा द्री, द पे री लगेगा द्री, जैसे दृष्टि, जैसे दृष्टि। ध पे री लगा तो ध्री, जैसे धृति, धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र। न पे री लगा नृ, जैसे नृत्य, निरिप, नृत्य, निरिप, इस तरह से हो गया। प पे री लगेगा पृथ्वी, प पे री लगे प्री, जैसे पृथ्वी। फ पे री लगेगा फ्री, दुर्लभ है, इसको फ्री ने फ्र, इस तरह इसका दुर्लभ है। ब पे री लगे ब्री, जैसे बृहस्पति, बृहत। भ पे री लगा भ्री, जैसे भृगु, भृत्य। म पे मृ लगा जैसे मृग, मृत्यु। प पे री लगेगा पृथ्वी, ये दोबारा रिपीट होगा, मैं वापस चाहूंगा। य पे री लगेगा री, 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 इसका प्रयोग नहीं होता है। र पे री लग, क्यों, क्योंकि उच्चारण नहीं होता है। री लगभग अप्रचलित है। ल पे ली ली, केवल ध्वनि रूप पे, शब्द नहीं, केवल ध्वनि रूप पे री। वह फिर वी लगे व्री, जैसे वृक्ष, वृत्त। अब देखो श पे री लगेगा श्री, स पे ये लगे तो ये बनता, देखो देखिए प्यारे बच्चों, जब कभी भी अंग्रेजी में यह श पे री लगेगा तो यह बनता है श्री, जैसे श्रृंगार, श्री, तो श्री होता है जैसे श्रृंगार। श पे री लगे श्री, इसका दुर्लभ है। श पे श्री जैसे सृष्टि, सृजन। ह पे ही लगे जैसे हृदय, हृदय। ठीक है, चलिए छ पे री लगे श्री, दुर्लभ। त्र पे त्री लगे त्रि, अप्रचलित। ग पे री लगे ग्री, अप्रचलित। तो मतलब कुछ अप्रचलित है जिनका प्रयोग नहीं हो सकता, कुछ दुर्लभ है, कुछ होते ही नहीं है, तो जो होते हैं उनको याद कर लीजिएगा। इस तरह से शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद करूंगा प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगा, यदि अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।